आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लीजिए आपका जो 4 नंबर का, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा का महत्व का जो निबंध है आपका, निबंध लेखन में संस्कृत भाषा का निबंध जो है ना 100% श्योर आपका 9th और 10th दोनों में आता है। चलिए सबसे सरल तरीके से समझाऊंगा, है ना। जो कठिन चीजें उनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और सरल सरल चीजों से अर्थ को जानकर अपन समझेंगे ताकि आपको हमेशा याद भी रहेगा। और कॉपी में कैसा लिखना है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर बाद में अपन इस चीज को देखेंगे, ये कॉपी में लिखा हुआ आपका, ठीक है, तो ये अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहला थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको समझ में आएगा। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है, अस्माकं, ठीक है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका मतलब क्या है? देखो एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। संस्कृत का मतलब तो संस्कृत हो गया, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, बात सही। अस्मा का मैंने होता है हमारे, अस्मा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, अस्मा का मतलब हमारे। देशस्य, जब भी आधा सा और या यग आए तो इसका मतलब होता है का की के, जैसी जरूरत पड़े। का पे बड़ा की माँ जरूरत पड़े तो बड़ा की माता चढ़ा लो, का पे छोटी की चढ़े, बड़ी की चढ़े तो बड़ी की जरूरत पड़े तो बड़ी की मान लो, और ए की जरूरत पड़े तो ए की। कैसे? जैसे अपन बोला राम के भाई, तो किसी ने बोला रामस्य भ्राता, तो यहाँ पर राम की भाई थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन? राम के। तो यहाँ पर अब जो अर्थ निकलेगा आधा सा और या यज्ञ का, तो उसका मतलब है देश की, देश का नहीं आएगा, ठीक है। तो संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा, प्राचीनतमा का मतलब होता है प्राचीन भाषा, ठीक है, और अस्ति है, ठीक है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा। देखो आराम से पढ़ेंगे तो जीवन में एक ही बार पढ़ना है और याद हमेशा जीवन भर रहेगा, और जल्दबाजी में पढ़ोगे तो अर्थ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन काका दिमाग जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हैं, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, ये पहला बिंदु हो गया, इसको पहला अपन पॉइंट नाम दे देते हैं। कौन सा नंबर हो गया ये आपका? 1 नंबर, ठीक है। ये अपना यहाँ पर अपन ने दे दिया, बस इसको याद करना, ये 1 नंबर के अंतर्गत है, ठीक है, कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। केवल 10 लाइन याद करेंगे, 10 पॉइंट की खत्म। प्राचीन काले, प्राचीन काले का मतलब होता है पुराने जमाने में, काल का मतलब होता है जब अपना युग पहले का, तो पहले का जमाना। तो प्राचीन काले सर्वे, सर्वे मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब सभी। एव, एव का मतलब होता है ही, एव मतलब क्या होता है? ही, ध्यान देना, एव का मतलब क्या होता है? यह एवं नहीं है, नहीं तो और कर दो, एव है ये, एव, एव का मतलब हो गया ही, ठीक है। प्राचीन पुराने जमाने में सभी ही, अब कौन ही आगे दिया उसका शब्द कौन ही, तो भारतीय संस्कृत भाषाया, ठीक है, पुराने जमाने में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का, ठीक है, और एवं एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, ठीक है, संस्कृत भाषा का ही क्या करते थे? व्यवहार में, हाँ, बातचीत में, लैंग्वेज बोलते हैं अपन, जैसा आज बोल रहे पर हिंदी में, इससे पुराने लोग कैसे करते थे? संस्कृत की भाषा के रूप में ही और कोई प्राथमिकता देते थे, साथ ही साथ उसे व्यवहार में भी लाते थे, ठीक है। इतनी चीजें क्या बोली लाइन अपन ने, कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव, हाँ, व्यवहार कुर्वन्ति स्म, तो सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, ना, बोलचाल में करते थे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, जल्दी बोलो। यहाँ से अपन ने प्राचीन काल से शुरू किया तो स्म तक खत्म, 2 पॉइंट याद हो गए। पहला पॉइंट बोलो जल्दी से, कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु यहां से देखेंगे, कालांतरे, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ साथ, समय के अंतर के साथ, तो इसको बोलेंगे शॉर्टकट में अपन समय के, अरे समय के साथ, समय के साथ केवल एक बार,
ठीक है। विविधा, विविधा मतलब होता है विभिन्न, प्रांतीय मतलब राज्य की, भाषा यानी कि भाषा, प्रचलिता आगे बढ़ी, प्रचलित हुई, अभवन मतलब हुई, प्रचलित हुई। तो समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि है ये, अज्ञपि, अज्ञपि यानी कि आज, और अपि मतलब होता है भी, तो इसका दोनों का अर्थ क्या निकलेगा अपना, आज भी, ठीक है। क्या निकलेगा, आज भी, ठीक है। संस्कृत हाँ कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलित, ठीक है। अभवन समय के साथ साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, लेकिन संस्कृत से महत्वम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना, तीसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु कहां से शुरू हुआ, बोलो जल्दी से, बड़ा भले ये पर सरल है कि समय के साथ हाँ अनेक तरह की भाषाएं प्रचलित हुई राज्य की, जैसे सिंधी, गुजराती, मराठी, ठीक है। ये सब भाषा अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा प्रचलित हुई, लेकिन आज भी, अब भैया आज तब जमाने में नहीं बोले कोई संस्कृत, फिर भी बड़ी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज भी संस्कृत का महत्व क्यों है, महत्व क्योंकि जो खास खास चीजें ना आज भी वहां पर जमी जकड़ी है, ऐसा नहीं कि वास्तव में नहीं है, हाँ है। कहाँ पर है, जैसे अपन बोलेंगे रामायण जी अपने वेद हो लगे, ठीक, ग्रंथ हो गए, किसमें है, कहीं हिंदी में थोड़ी लिखे, संस्कृत में है, ठीक है। तो अगला बिंदु अपना चौथा बिंदु यही बनेगा, सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव संति, ठीक है। सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेद और संस्कृत भाषा में ही, ये एव एव है, देखा नहीं इसमें एव छिपा है, देखो, संस्कृत भाषायामेव, एव लास्ट में पढ़ो, मेव एव आया, ठीक है। तो यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं, सही में आ गया बिंदु। तो चार बिंदु अभी तक हो चुके हैं, पहला बिंदु फिर से बोलेंगे एक बार और, ताकि याद भी हो, थोड़ा याद यहीं पे, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु समय के साथ वाला लाइन है, तो कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, तो कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अज्ञपि अच्युनम वर्तते, आज भी कैसा है, दुर्लभ है। अब चौथा बिंदु, सर्वे प्राचीन ग्रंथा हाँ चत्वारा वेदस्य संस्कृत भाषायामेव संति, यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद, ठीक है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद हो रहे ना, ये जो चार वेद अपने, ये सारे के सारे वेद भी किसमें लिखे हैं, ठीक है, ये बात है। अगला बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ये बिंदु अपना पांचवा शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा ये, संस्कृत भाषा से, ठीक है। अब बाकी उस पेज पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। जल्दी बोलो फटाफट, संस्कृत भाषाया भारत राष्ट्र से, आधा साव या गाया, फिर से बताओ अर्थ क्या निकलेगा, के की जरूरत पड़े तो के, और का पे बढ़ा की जरूरत पड़े तो का, मतलब तीन अर्थ इसके, का की जो जरूरत पड़े, तो भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की एकतया आधार है, ये बात, अस्ति मतलब है, तो एकता का आधार है। तो संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, ठीक है। अब ये बिंदु हो गया अपना कौन सा था, पांचवा। अब छठे को देखेंगे, छठा यहाँ पर लगा हुआ है निशान पहले से ही, इसको छोड़ देना है, बाकी को ये ऊपर का है। संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो है वो पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आधारित है, जैसे इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है,
कहने का मतलब है अपवाद, अपने भाषा में क्या बोलेंगे अपन, अपवाद। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लेकिन साइलेंट आ जाए, घड़ी में क्या आ जाए, ठीक है, डीओ डून जियो गो पढ़े, ठीक है, तो इस तरीके से, सही में आया। तो ये अलग अलग है, अपवाद है। तो यहाँ पर अपना क्या, संस्कृत भाषा में कोई तरह का अपवाद नहीं, ये पूरी तरह किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो अपन इस लाइन को कहेंगे कि संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब सातवां बिंदु, सातवां बिंदु यहां से देखो, ये अपना सातवां, संस्कृत भाषायाम भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है वो हमारे भारत राष्ट्र की क्या, एक तरह का प्राण है, ठीक है। और राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, ये राष्ट्र को क्या करती है, ये बात है, राष्ट्र को साधती, मतलब साधती का मतलब क्या होता है, बांध के रखती है। तो ये आपका सातवां बिंदु यहाँ से आता, केवल 7 बिंदु में आपका निबंध समाप्त हो गया। इतना लिख दोगे 4 नंबर आराम से आपको मिल भी जाएंगे हैं। तो पहला बिंदु से बोलेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे, वो याद कर लेना है सभी को फिर बाद में। चलो बोलो जल्दी से, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता अभूवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। चौथा बिंदु, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। अगला बिंदु क्या है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति। और अगला है हमारा भारत संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। और अगला है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं सातवां, संस्कृत भाषाएं भारत राष्ट्रस्य, ठीक है, अच्छा ये रह गया नहीं, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति हो गया, तो क्या, ठीक है। अब अगला अपना, संस्कृत भाषाएं भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति और राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति। ये आगे के जो पीछे के 1-2 पॉइंट है वो याद नहीं हो, बाकी सब याद अपने को अच्छे से यहीं पे भी याद हो गए। थोड़ा सा अपन अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, जो बच्चे यहाँ पर अपने यूट्यूब पर या कोई भी दूसरी जगह पर देख रहे हैं, यहाँ से अपन आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है, पॉइंट बना दिए, 7 पॉइंट में आपका निबंध कर दिया है। अवकाश भी मैंने समझा दिया आपको, छात्रवृत्ति के लिए भी और प्रार्थना पत्र के लिए भी। तो नहीं देखिए वीडियो तो जरूर देखिएगा। इसके बाद में एक वीडियो में मैंने कालिदास जी का निबंध भी बता दिया, जरूर देखिएगा। नहीं देखा है तो जरूर देखिए और अच्छे से नंबर आप प्रोवाइड करें, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।